नमस्कार दोस्तों, दिव्य नेत्र से मैं प्रीतम कुमार आपका स्वागत करता हूं। बिहार एसआई प्रीलिम्स की एक और नए प्रश्न पत्र लेकर उपस्थित हूं। आप लोग इसे सॉल्व करें। अगर आपका 35 प्रश्न भी सही हो तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें। इस वीडियो के PDF के लिए मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल किया गया। तो कौन कौन सा शब्द है? बंधुत्व, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कह सकते हैं, पंथ निरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 एवं 4। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 2, 3 और 4। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फजल अली आयोग संबंधित है। तो फजल अली आयोग संबंधित है राज्य पुनर्गठन आयोग से। तो इसके राज्य पुनर्गठन का स्थापना 1953 में किया गया था और ये अपनी रिपोर्ट 1955 में दी थी। तो इसमें कहा गया था कि भाषा के आधार पे राज्य का पुनर्गठन तो किया जा सकता है, लेकिन एक राज्य में एक ही भाषा के लिए ये इनकार चला गया कि एक राज्य की एक भाषा हो, ऐसा कोई निश्चित बात नहीं है। और इसके 2 और सदस्य थे कि कौन कौन थे? KM पनिक्कर और क्या थे? SN काटजू। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्श की प्रेरणा संबंधित है। तो ये फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 3 का 3 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 17 संबंधित है विधि के समक्ष क्षमता से, उपाधियों के अंत से, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता से, अस्पृश्यता के अंत से। तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। विधिक समझ समानता है समता अनुच्छेद 14। उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 4, अस्पृश्यता का अंत से है 17 नंबर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर विचार कीजिए। देखते हैं क्या है। निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। निर्देशक तत्व राज्य विधान के लिए उद्देश्य की घोषणा है। निर्देशक तत्व सभी भारतीयों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख एवं समान आय का वचन देता है। चौथा क्या है? जहां कहीं भी मौलिक अधिकारों नीति निर्देशक तत्व में विवाद हो वहाँ निर्देशक तत्व की वरीयता दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये क्या बोल रहा है? निर्देशक तत्व पर विचार कीजिए। तो ये बात तो सही है कि निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है। निर्देशक तत्व राज्य विधान के उद्देश्यों की घोषणा करता है, ये भी सही है। निर्देशक तत्व सभी भारतीयों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख एवं समान आय का वचन देता है, ये भी सही है, वचन देता है। और जहाँ तक ये बात है कि कभी मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व में विवाद हो तो उसमें मौलिक अधिकार की वरीयता दी जाती है, नीति निर्देशक तत्व की नहीं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एवं 3। 1, 2 एवं 3 आंसर हो जाएगा C नंबर। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 76 भारत के महान न्यायवादी से संबंधित है। तो हाँ, अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत का एक महान न्यायवादी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। दूसरा है, महान न्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो हाँ, ले सकता है। महान न्यायवादी लोकसभा के कार्यवाही में भाग ले सकता है। महान न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करते हैं। तो हाँ, ये बात भी सही है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ही महान न्यायवादी धारण करते हैं। महान न्यायवादी लोकसभा की किसी भी समिति के सदस्य हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता है। सदस्य तो उसका संसद सदस्य होता है, लोकसभा या राज्यसभा का। ये सदस्य ने उसके कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन कार्यवाही में वो सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा इसका 1, 2 एवं 3। 1, 2 एवं 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है। आंसर नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं।
धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है? तो आप लोग सबको पता होगा धन विधेयक 14 दिन तक राज्यसभा रोक सकता है। धन विधेयक राष्ट्रपति के सहमति से ही लोकसभा में पेश होता है। उसके बाद इसमें लोकसभा का निर्णय ही सर्वमान्य होता है। राज्यसभा अपना सहमति या असहमति जता सकता है, इसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? क्या है कथन? यह लोक वित्त का संरक्षक होता है। हाँ, होता है, लोक वित्त का संरक्षण। इसका नियंत्रण केंद्र और राज्य दोनों पर है। तो केंद्र और राज्य दोनों पे नियंत्रण होता है, क्योंकि राज्य में केंद्र सरकार को यदि बताता है कि राज्य को कितना वित्त दिया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। इसमें 50% सीटों पर महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान है। तो ये बात नहीं था भाई। 73वें संशोधन में 33% सीट का आरक्षण था, 1/3। ये नहीं 50%। हाँ, कोई राज्य जैसे बिहार हो गया, इधर हरियाणा भी, तत्काल में हरियाणा भी 50% अपने पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश भी कर दिया है। लेकिन ये 73वें संविधान संशोधन का बात नहीं था, अलग अलग राज्य में ऐसा कर सकता है। तो इसका आंसर तो ये गलत हो गया। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंदर चुनाव कराया जाएगा। तो हैं ये सही है, 6 महीनों के अंदर चुनाव कराया जा सकता है। 73वें संविधान संशोधन के 12वें अनुसूची से संबंधित है। तो नहीं भाई, 11वें अनुसूची में पंचायती राज की व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन की बात कही गई है। नेक्स्ट है, यह त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था करता है। तो हाँ, ये त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था करता है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 एवं 4। कौन कौन होगा? 1 छोड़ के 2, 3 और 4 सही हो जाएगा। तो हाँ, ये हो गया है, मिस्टेक हो गया टाइप में, 2, 3, 4 सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित था? तो होरल डोमर मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 होरल डोमर मॉडल पर आधारित है, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 जो हुआ था वो नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। नेहरू महालनोबिस मॉडल दूसरा पंचवर्षीय योजना है। नेक्स्ट चलते हैं, यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो मुद्रास्फीति में क्या होगा? तो मुद्रा प्रसार की कमी होती है। रेपो दर में वृद्धि किए जाने पर ऋण की ब्याज दरों में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप साख सृजन की प्रक्रिया में कमी आती है, अतः मुद्रा प्रसार में कमी होगी। नेक्स्ट चलते हैं, गन मेटल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? तांबा है, जस्ता है, निकेल है, टीन होगा इसका, टीन, ठीक है। तो इसमें तांबा होता है, जस्ता होता है, टीन भी होता है, निकेल नहीं होता है गन मेटल में। तो आंसर हो जाएगा इसका 3 नंबर। कौन नहीं होता है? तो निकेल नहीं होता है गन मेटल में। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? तो यह नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम पाया जाता है। और बिहार के जल में नाइट्रेट की बहुत ज़्यादा अधिकता है। नाइट्रेट हो गया 70% लगभग। आर्सेनिक भी पाए जाते हैं जो कैंसर का खतरा है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। नेक्स्ट है, सभी पदार्थों में विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक किसका होता है? तो विशिष्ट ऊष्मा का सबसे ज़्यादा मान होता है हाइड्रोजन में। गैसों में सभी पदार्थों में, गैस में वे सभी पदार्थ में हाइड्रोजन गैस की विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक होता है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है।
है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर उत्तर लेंस। धातुओं के ऑक्साइड की प्रवृत्ति प्रायः होती है, तो धातुओं की ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसे होती है, तो ये होती है क्षारीय। नेक्स्ट चलते हैं, लार का पीएच मान क्या होता है। लार का पीएच मान होता है 6.5। तो लार तो 7 से कम हो गया तो ये अम्लीय हो गया, तो लार अम्लीय होता है लेकिन ज़्यादा अम्लीय नहीं। फिर भी लार का पीएच मान कितना होता है 6.5। नेक्स्ट चलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन अल्केन होता है, इसका सूत्र क्या होता है CnH2n+2। लोग 10th में पढ़े होंगे, 10th 8th 9th में। एल्केन का सूत्र वही संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, इसी से मीथेन इथेन प्रोपेन ये सब होता है, एल्केन से ही निकलता है। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट चलते हैं, पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र की सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए किस खनिज की ज़रूरत होती है। तो इसका खनिज का ऑप्शन होगा मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है पेशी तंत्र के लिए। मैग्नीशियम प्रायः सब्जियों में पाया जाता है। पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र की क्रिया हेतु कैंसर बचाव के लिए आवश्यक खनिज मैग्नीशियम ही है। नेक्स्ट चलते हैं, मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मलेरिया रोग में प्रभावित कौन सा अंग होता है, तिल्ली। मलेरिया रोग तिल्ली। मस्तिष्क में क्या होता है, मस्तिष्क सोने की बीमारी, सीसी बीमारी जिसे बोलते हैं, सीसी मक्खी के काटने से होता है। और यहाँ होगा ये आंत होगा, आंत प्रभावित होता है पेचिश से, और उसके बाद फेफड़ा प्रभावित होगा, क्षय रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है। तो तिल्ली होगा मलेरिया रोग से प्रभावित। नेक्स्ट चलते हैं, जीवाणु से होने वाले रोग नहीं है। जीवाणु से कौन से रोग नहीं होते हैं, तो पहले ऑप्शन मिल गया चेचक। चेचक किससे होता है भाई, चेचक होता है विषाणु से। तो चेचक बीमारी वायरस से फैलता है। अन्य सभी जीवाणु से, हैजा, सिफिलिस, नियासिन सभी जीवाणु से होने वाले रोग के उदाहरण हैं। नाखून, खूर, सिंह मतलब वो गाय और जानवर का सिंह से तात्पर्य है, किसके उदाहरण है, किससे बने होते हैं, तो ये केराटिन के बने होते हैं। नाखून, खूर ये सब केराटिन के बने होते हैं। तो आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट प्रश्न है, लैंगरहैंस की द्वीपिका किसका भाग है। तो ये होगा अग्नाशय। पहला आंसर अग्नाशय का भाग है लैंगरहैंस की द्वीपिका। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के दक्षिणतम छोर का क्या नाम है। केप केमोरी नहीं, कैरिनियर पॉइंट ये भी नहीं, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, अंडमान निकोबार के सबसे निचली बिंदु पे इंदिरा पॉइंट है। यही सबसे दक्षिणतम छोर पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी पॉइंट हो गया इंदिरा कौल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भारत के कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। तो कांडला है, चेन्नई, बंगलुरु, हल्दिया। तो इसमें चेन्नई बंदरगाह भारत के कृत्रिम बंदरगाह के उदाहरण हैं। भारत में पूर्वी तट पर स्थित चेन्नई एकमात्र पत्तन है। इस बंदरगाह से पेट्रोलियम, लौह अयस्क इत्यादि वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता है। मतलब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एकमात्र अभयारण्य जहाँ कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। तो कश्मीरी महामृग कहाँ पाए जाते हैं, दांची गांव में। ये दांची गांव कहाँ है, श्रीनगर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में हैं। तो भाई सबसे विशाल ग्रह कौन है सौर मंडल का, बृहस्पति है। तो जो भी बृहस्पति से स्टार्ट होगा वही आंसर होगा। बृहस्पति के बाद बुध डायरेक्ट नहीं है, खत्म। उसके बाद बृहस्पति के बाद शनि, हाँ ये तो है। बृहस्पति के बाद बुध खत्म, ये भी खत्म है। बुध से स्टार्ट ये खत्म है, ये आंसर डायरेक्ट निकल गया C नंबर। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून इसका अवरोही क्रम में यही उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन क्षरण की प्रक्रिया को रोकने से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में
अंतिम रूप से ओजोन घटाने वाले पदार्थ के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से कम करना है। तो यही ओजोन क्षरण की प्रक्रिया को रोकने से है। बादल वायुमंडल में तैरता है। क्यों तैरता है? कोई भी चीज़ किसी पे तैरता है तो उसका घनत्व उस पदार्थ से कम होता है जिस पे तैरता है, तभी वो तैर सकता है, जिससे अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं। विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो अंकोर वाट मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा भगवान विष्णु के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। नेक्स्ट चलते हैं। बिंदुसार को निम्न में से किस नाम से नहीं पहचाना गया है? अमित्रचेटस, भद्रसार, देवानाम प्रिय। ये तो आप जानते होंगे, देवानाम प्रियदर्शी अशोक को कहा गया है। तो देवानाम प्रिय तो नहीं होगा, तो इसी को नहीं पहचाना गया सिंह से। तो अगर ऑप्शन नहीं भी पता होगा ऐसे प्रश्न का जवाब, तो जिसको जानते हैं वो छांट सकते हैं। तो इसको, ये तो अशोक का उपाधि है, तो ये तीनों होगा, तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर। इसको देवानाम प्रिय नहीं कहा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन 1 है अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। कथन 2 है बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया। तो देख लेते हैं, ये टाइप मिस्टेक हुआ है। तो दोनों कथन सही है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था, अब बुलंद दरवाज़ा अकबर ने ही बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है उपनिषद का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? तो उपनिषद का फारसी अनुवाद दारा शिकोह ने करवाया था। शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने विद्वानों की सहायता से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था, जिसका नाम सर्रे अकबर के नाम से करवाया था, सर्रे अकबर। नेक्स्ट प्रश्न है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो स्वाधीनता की मांग पर नहीं, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, हाँ सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व नहीं, ये भी नहीं, स्वशासन की मांग, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट चलते हैं। गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखा? तो S.A. डोंगे ने लिखा था गांधी बनाम लेनिन पुस्तक। नेक्स्ट प्रश्न है सहायक संधि प्रणाली की सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, डुप्ले, वारेन हेस्टिंग्स। तो सहायक संधि से 2 लोग जुड़े हैं, लॉर्ड वेलेस्ली भी और डुप्ले भी। तो सर्वप्रथम पूछा गया है तो डुप्ले होगा। तो डुप्ले को, जो फ्रांसीसी गवर्नर थे, वही सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे, डुप्ले ने ही। चौरा चौरी कांड कब हुआ? तो चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 37 का हो जाएगा आंसर 2 नंबर। नेक्स्ट चलते हैं। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डिरोजियो थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 38 का 3। नेक्स्ट है श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके मध्य हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और कर्नवालिस के बीच हुई थी। 39 का हो जाएगा डी नंबर या 4 नंबर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, कब हुआ था ये? 1793 में, 1793 के मध्य हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? सार्वजनिक निर्माण की व्यवस्था लॉर्ड डलहौजी के समय सार्वजनिक विभाग का स्थापना हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने ही पहली बार एक सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया। डलहौजी से पूर्व सैन्य सदस्य ही सार्वजनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी थे, जिसका नागरिक विभाग के कार्य के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? अकबर है नहीं, औरंगजेब नहीं, बाबर नहीं, जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट चलते हैं।
निम्नलिखित में से किसने 7 नवंबर 2020 को केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की? तो ये है यशवर्धन कुमार सिन्हा ने केंद्रीय सूचना आयुक्त के पद पे शपथ ग्रहण किया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 2020 में झारखंड राज्य के सहरोई खोबर को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह किससे संबंधित है? सहरोई खोबर शास्त्रीय नृत्य से नहीं, शास्त्रीय गीत से नहीं, त्योहार से नहीं, पेंटिंग से संबंधित है सहरोई खोबर। नेक्स्ट है जीआई टैग वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए, वहाँ सारे जीआई टैग को मैप पे बताया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। 5-6 मिनट का वीडियो है, सारा 2020 का जीआई टैग उसमें रखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व बैंक संसाधन आकलन 2020 के रूप में रिपोर्ट अनुसार विश्व के सबसे सर्वाधिक मैंग्रोव वन, ये विश्व बैंक के द्वारा जारी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन में है भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, श्रीलंका। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। मैंग्रोव ऐसे वन होते हैं जो संक्रमण क्षेत्र, मीठे पानी का और समुद्र का भी जो एरिया पड़ता है उसी जगह मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। जैसे गंगा के डेल्टाई क्षेत्र में, महानदी के डेल्टाई क्षेत्र उड़ीसा में, और तटीय भाग में गुजरात में भी पाए जाते हैं मैंग्रोव। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था, फैक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। 2011 जनगणना अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? मतलब क्या बोल रहा है कि 1000 पुरुष पे, प्रति 1000 पुरुष पे स्त्रियों की संख्या कितनी है, कि सबसे कम किसकी है? तो ये हरियाणा राज्य की का लिंगानुपात सबसे कम है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनता है, और जनसंख्या सबसे ज़्यादा ये ग्रामीण लोग हिमाचल प्रदेश में ही निवास करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस देश में स्थापित किया गया? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, चीन। तो एशिया का पहली ऐसा कपड़ा मिल है जो सौर ऊर्जा पर पूर्णतः संचालित हो रहा है। तो यह भारत में महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में ये है। ठीक है, कपड़ा मिल। नेक्स्ट चलते हैं। गंगा के किनारे बसे शहरों में सबसे श्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? पटना है, प्रयागराज है, भागलपुर है, वाराणसी। सबसे श्रेष्ठ शहर वाराणसी को घोषित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, वही उत्तर प्रदेश को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ, तेलंगाना को तृतीय स्थान, मध्य प्रदेश को चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।